नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। और आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अगहन का मास शुरू हो गया है। इस मास में सूर्य पूजा का बहुत महत्व है, तो आज सूर्य पूजा और उसके लाभ के बारे में बात करेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। चलिए तो पंडित जी से जान लेते हैं सूर्य पूजा के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। तो दोस्तों, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी, लकवा जैसी गंभीर बीमारी, डिप्रेशन, सर का दर्द, आंखों की कम रोशनी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, डायबिटीज से पीड़ित है? क्या आपको लगता है कि आपको हर जगह हमेशा अपमान मिलता है, अपयश मिलता है? लाख अच्छा करने के बाद भी आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि यश तो लिखा ही नहीं है भगवान ने? क्या आपको लगता है कि आपके लाख एफर्ट्स करने के बाद भी आपकी नौकरी के क्षेत्र में आपको सालों से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है? क्या आपको लगता है कि पूरे एफर्ट्स करने के बावजूद भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है? क्या आपको लगता है कि आपके जो बच्चे हैं उनमें कंसंट्रेशन की कमी होती जा रही है, संस्कारों की कमी होती जा रही है, एक जगह टिक के बैठकर पढ़ नहीं पा रहे हैं? यदि हां, तो दोस्तों इसके पीछे एक मूल कारण जो है वो आपकी जन्म कुंडली में भगवान सूर्य का अशुभ स्थान पर होना हो सकता है। तो कैसे करें भगवान सूर्य को अगहन मास में प्रसन्न? क्या है इस मार्गशीर्ष मास में सूर्य पूजा का महत्व, यह सब आज मैं आपको बताऊंगा। उच्च शिक्षा के लिए, कैरियर में उन्नति के लिए, राजकीय मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, बिजनेस में लाभ प्राप्त करने के लिए सूर्य का कुंडली में अनुकूल होना बेहद जरूरी है। सूर्य यदि प्रतिकूल हो जाए तो हर कार्य में असफलता नजर आने लग जाती, अनसक्सेस मिलने लग जाती है। मेरा मानना है कि व्यापारी को व्यापार में लाभ के लिए, कर्मचारी को नौकरी में प्रमोशन करने के लिए, गृहिणी को घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, विवाह योग्य युवक युवतियों को सुयोग्य जीवन साथी प्राप्ति के लिए, सबको भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं अगहन मास के महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का जो नवम माह है उसका नाम मार्गशीर्ष है। इसी मास को अगहन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही शुभ मास, पवित्र मास माना जाता है मार्गशीर्ष मास। संपूर्ण सुखों, संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु जाने अनजाने में हम मनुष्य हैं। पिछले जन्म में भी हमने कुछ पाप किए और इस जन्म में भी कई बार हमसे जाने में अनजाने में पाप कर्म हो जाते हैं। तो वो जो पाप कर्म है वो एक बैंक अकाउंट में जमा हो जाते हैं। तो जाने अनजाने में उस बैंक अकाउंट में संचित जो पाप कर्म है उससे मुक्ति के लिए 84 लाख योनियों में वापस भटकने से मुक्ति के लिए, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मत्सर मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, आगे जो शुक्ल पक्ष आएगा उसकी जो द्वादशी तिथि है, द्वादशी तिथि से उपवास प्रारंभ करके प्रत्येक मास की द्वादशी तिथि को उपवास करते हुए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पूरा करें। देखिए आपके जीवन में कितना भारी परिवर्तन आएगा। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा 1 साल के अंदर।
इतना चमत्कार है। और प्रति द्वादशी को, हर द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक, भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। इस तरीके से द्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजन करने से, श्री विष्णु का ध्यान करने से, पूजन करने से मृत्यु के पश्चात में, मरना तो सबको है, अब हमें जाना कहाँ है? वो 84 लाख योनियों में जाना है, जहां हमें कुत्ता, बिल्ली, सांप, गधा सब कुछ बनना पड़ेगा, बंदर सब बनना पड़ेगा, या मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण के गोकुल धाम को जाना है। ये डिसाइड हमें करना है कि हमें कहाँ जाना है। अगर हमें गोकुल धाम में जाना है तो शुभ कर्म शुरू कर दीजिए, वरना पाप कर्म तो चल ही रहे हैं। गोकुल धाम जहां फिर से संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान मिलता है। जय श्री कृष्ण। इसीलिए मैं रोज आपको सुबह कहता हूं कि एक बार कम से कम मेरे साथ में जय श्री कृष्णा तो बोल दीजिए। पहले जमाने में भगवान के नाम पे बच्चों के नाम रखा जाता था, नारायण, गोविंद, कृष्णा। अब आज ये तो बहुत पुराने नाम हो गए। पंडित जी कोई नया नाम बताओ जो मार्केट में नया नया नाम आया हो। क्यों रखते थे? अरे जीवन भर नारायण 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 किया, मृत्यु के समय यदि मुख से नारायण निकल गया तो जीवन सफल हो गया। पर अब वो कहां, बुद्धि ही नहीं रही। भगवान के नाम पे क्यों नाम रखे? कोई इंग्लिश नेम होना चाहिए अच्छा सा। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में सूर्य पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। इस मास में शंख, घर में शंख हो, यदि आपके नहीं हो तो ले आइएगा। शंख में तीर्थ का पानी भर के गंगा जल भर दीजिए, पूजा स्थान पर रख दीजिए, भगवान का नाम ध्यान करते हुए अगले दिन उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें, तो पूरे घर में शुद्धि बढ़ती, शांति बढ़ती है, क्लेश झगड़े जो हैं वो दूर हो जाते हैं। शंख पूजन का इस मास में विशेष महत्व है। तो साधारण शंख को श्री कृष्ण के पंचजन्य शंख के समान समझकर उसका पूजन करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। और कोशिश करें 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो सभी सुख प्राप्त होते हैं। इस अगहन मास में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी की जड़ जो होती है, वहाँ तुलसी के पौधे की जो मिट्टी होती है वो ले आइए। उससे यदि आप स्नान करें पूरे मास में तो आपका ये जीवन जो है वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। और स्नान करते समय ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। पंडित जी, अगहन के मास में सूर्य पूजा का क्या महत्व है, वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया अगहन मास के बारे में। सूर्य पूजा क्या है? सूर्य पूजा और उसके लाभ सिर्फ अगहन मास में नहीं, पूरे जीवन में। तो दोस्तों, सूर्य जो है वो प्रत्यक्ष देवता है, संपूर्ण जगत के नेत्र, आंखें हैं। इन्हीं के द्वारा, सूर्य भगवान के द्वारा ही दिन का सृजन होता है और रात का सृजन होता है। सूर्य से अधिक निरंतर साथ रहने वाला कोई और हमारे साथ देवता नहीं। इनके उदय होने पर संपूर्ण जगत का उदय होता है और इनके अस्त होने पर समस्त जगत जो है वो अपने अपने कमरों में जाके सो जाता है। सूर्य भगवान के उगने पर हम लोग अपने घरों के किवाड़ को खोलकर आने वाले का स्वागत करते हैं और अस्त होने पर भैया कल मिलना, अपने घरों के किवाड़ बंद कर लेते हैं। सूर्य जो है वो काल चक्र के प्रणेता है। सूर्य से ही दिन, रात, पल, मास, पक्ष, संवत का निर्धारण होता है। प्रकाशक माना गया संपूर्ण संसार का। भगवान सूर्य के बिना अंधकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रत्यक्ष में दिखते देवता है 9 ग्रहों में से। आत्मा कारक ग्रह है, राज्य देता है, सुख देता है, सत्ता देता है, ऐश्वर्य देता है, वैभव देता है, अधिकार प्रदान करता है भगवान सूर्य। सौर मंडल का प्रथम ग्रह है। इसके बिना उसी प्रकार से जैसे हम सौर जगत को नहीं जान सकते, समझ लीजिए, जिस प्रकार से माता के द्वारा पैदा नहीं करने पर हम संसार को नहीं जान सकते, सेम चीज।
आधार स्तंभ बताया गया है सौर जगत का। सारा सौर मंडल, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि सभी सूर्य से ही शक्ति पाकर उसके इर्द गिर्द घुमा करते हैं। सिंह राशि का स्वामी है। परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश करने, संचालन करने, अपने तेज से शरीर में ज्योति प्रदान करने, जठराग्नि के रूप में आमाशय में अन्न को पचाने का कार्य, अपने ये जो पेट है ना मोटा मोटा, उसमें जो अन्न है उसको पचाने का कार्य भी सूर्य भगवान करती है। मस्तिष्क का अधिपति बताया गया है। ब्रह्मांड में विद्यमान प्रज्ञा शक्ति, चेतना तरंगों के द्वारा मस्तिष्क की जो गतिशीलता है, उर्वरता है, सूक्ष्मता है, उसके विकास और विनाश का कार्य भी भगवान सूर्य के द्वारा ही किया जाता है। ध्यान रखिए कि भगवान सूर्य जो है वो आपके, हमारे द्वारा संसार में जितने भी हम मनुष्य हैं उनके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के भगवान साक्षी हैं। और जब मृत्यु हो जाती है तो यमराज के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने जैसा काम करते हैं कि मैं साक्षी हूं, इसने दिन में ये गलत काम किया था, ये झूठ बोला था, ये पाप कर्म किया था। तो सूर्य साक्षी हैं। उनसे बंद कमरे में किवाड़ बंद करके गलत काम करोगे तो भी भगवान सूर्य साक्षी रहेंगे। हृदय के अंदर उचित और अनुचित को बताने का काम करता है। किसी भी अनुचित कार्य को करने से पहले यह हमें एहसास दिलाता है कि गलत काम है। अंदर की आत्मा से आवाज मिलती है, लेकिन ये बुद्धि भ्रमित हो जाती है गलत काम करते समय। हृदय और हड्डियों में कंपन भी प्रदान होता है। गलत काम को रोकने के लिए एक साहस का संचार भी होता है, तो हम दबा देते हैं उसको। तो जो मनुष्य अपनी शक्ति और अहंकार से चूर होकर जानते हुए भी गलत काम करता है, निंदनीय काम करता है, दूसरों का शोषण करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता है, माता पिता के ऊपर हाथ उठाता है, नाना प्रकार के कष्ट देता है, भगवान सूर्य जो हैं उनके उस घृणित कार्य का भुगतान उसकी विद्या, यश, धन पर पूर्णतः रोक लगाकर उसे बुद्धि से दीनहीन करके पग पग पर अपमानित करते हैं और उसके द्वारा किए गए कर्मों का भोग करवाते हैं। आंखों की रोशनी का अपने प्रकार से हरण करने के बाद भक्ष्य और अभक्ष्य का भोजन करवाता है। ऊंचे नीचे स्थानों से पटक पटक के मारता है, चोट देता है। और जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं उनको सद्बुद्धि मिलती, विद्या मिलती, धन मिलता है, यश मिलता है, जगत में नाम मिलता है, इज्जत मिलती, मान सम्मान मिलता है, उत्तम यश का भागीदार बनाकर जीवन भर भोग ही भोग करवाता है। दोस्तों, ये तो हमने पंडित जी से जाना कि अगहन मास में सूर्य का क्या महत्व होता है, सूर्य पूजा का। चलिए अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।